हमारी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स कभी ना कभी जरूर आते हैं जब हम बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड फील कर रहे होते हैं। कभी फ्रस्ट्रेशन की वजह से, कभी गुस्से की वजह से, कभी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। जैसे कि आप इमेजिन कीजिए कि आप अपने घर पे, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल या कॉलेज में हैं। योर वर्क इज अ मेस। आपके आसपास के इंसान आपको अनॉय कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और हमारा दिमाग बिल्कुल पैनिक मोड में जा चुका है। तो ऑटोमेटिकली हमें गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील करने लगते हैं। या फिर इमेजिन कीजिए आप ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं, आप ऑलरेडी लेट हो रहे हो, तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई है। और हर छोटी से छोटी चीज ऐसा लगता है कि हमारा पेशेंस टेस्ट कर रही है। या फिर इमेजिन कीजिए आपके किसी अपने स्पेशल इंसान से, कोई भी हो सकता है, इट कुड बी योर फैमिली मेंबर, योर क्लोज फ्रेंड और एनीबॉडी इन जनरल, उनसे आपकी लड़ाई हो गई है, जिनकी हम बहुत केयर करते हैं, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, और फिर वो बहस हर बार सेम तरीके से ही एंड करती है। वही सेम स्क्रिप्ट हर बार रिपीट होती रहती है। सेम फाइट, सेम रिजल्ट, प्रीटी एग्जॉस्टिंग। ऐसे में मोस्टली हम सभी का यही रिएक्शन होता है कि हम अपने आसपास की चीज को संभालने की कोशिश करने लगते हैं। हम हर चीज को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, अपने सॉल्यूशंस निकालते हैं, और कभी कभी जब बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है तो हम चिल्लाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, होपिंग कि काश यूनिवर्स ये बात सुन ले और कुछ तो चेंज कर दे हमारी लाइफ में। बट हियर्स अ स्पॉइलर अलर्ट, द वर्ल्ड doesn't really bend to our will just because we want it to. And also, the universe doesn't really care about our control issues. In fact, सभी के साथ ऐसा होता है जब कोई भी सिचुएशन हमारी अकॉर्डिंग नहीं जा रही होती है, या कोई इंसान हमें नहीं समझ रहा होता है, सही गलत भी नहीं समझ रहे होते हैं, तो इस चीज की वजह से हम लोगों में काफी गुस्सा आने लगता है, हम इरिटेटेड होते हैं। और खुद मैं भी ऐसी सिचुएशंस में कई बार फंस जाती थी जहां मुझे लगता था कि कोई मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा है, या मैं अपना पूरा एफर्ट लगा रही हूँ फिर भी सिचुएशन संभल क्यों नहीं रही है। तब मेरी मदर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया होपोनोपोनो प्रेयर से, और उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई। उन्होंने मुझे बताया एक डॉक्टर के बारे में जिनका नाम था डॉक्टर ह्यू लिन, और वो हवाई के एक साइकियाट्रिक वार्ड में एक थेरेपिस्ट की तरह काम करते थे। सो इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह पे काम करना जहाँ पे हर पेशेंट जो भी आता है वो बिल्कुल होपलेस कंसिडर किया जाता है। होपलेस इन अ वे क्योंकि उन्होंने इतने वायलेंट क्राइम्स किए हुए थे कि सोसाइटी के पास इस चीज का जवाब ही नहीं है कि उनके साथ क्या किया जाए। डॉक्टर ह्यू लिन को ऐसे लोगों की केयर करनी थी, उन्हें ट्रीट करना था, और ऐसा माना जाता था कि इन लोगों का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, उन लोग बेसिकली अनट्रीटेबल थे। उन पेशेंट्स पर कोई ट्रेडिशनल थेरेपी का मेथड भी काम नहीं कर रहा था। सो डॉक्टर ह्यू लिन की लाइफ में भी यही सिचुएशन थी जहाँ पर वो ऐसी जगह फंस गए थे कि हर चीज उनके फेवर में नहीं थी। इनिशियली वो सोचते थे कि मैंने अपनी इतनी अच्छी पढ़ाई की है, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, पर ये कैसा काम है जहाँ पर मुझे ऐसे लोगों की परवाह करनी पड़ रही है जो इतने बुरे हैं, और मुझे उन्हीं को ही ट्रीट करना है। सो ही वाज मेट विद स्केप्टिसिज्म ऑफ हिज ओन। तो वहाँ का स्टाफ भी इतना स्केप्टिकल था कि किसी को लगता नहीं था कि यहाँ के पेशेंट्स को कोई ट्रीट कर सकता है। देन डॉक्टर लिन ने कुछ अलग किया, ऐसा किया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। He started treating his patients, but उनका तरीका बहुत अलग था। वो क्या करते थे, वो अपने ऑफिस में जाकर बैठते थे, पेशेंट्स की फाइल पढ़ते थे, and sometimes he used to do this for hours. वो क्या करते थे कि पेशेंट्स की फाइल लेकर उन्हें डायग्नोस या एनालाइज करने के बजाय वो खुद को हील करने लगे। उन पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए वो कभी उनसे फेस टू फेस नहीं मिले। वो क्या करते थे, पेशेंट्स की फाइल को लेते थे, उनकी हिस्ट्री पढ़ते थे, और सबसे पहले अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करते थे कि उनका क्या रिएक्शन आ रहा है ये केस हिस्ट्री पढ़ के, और बार बार इस प्रेयर के ये 4 फ्रेजेस को रिपीट करने लगते थे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऐसा बोल के वो उन पेशेंट से माफी नहीं मांग रहे थे, और डायरेक्टली उन पेशेंट्स की कोई बीमारी को भी ठीक नहीं कर रहे थे, पर वो अपनी एनर्जी और अपने आप को हील कर रहे थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर वो उन्होंने अपने आप को हील कर लिया, अपने अंदर आए हर नेगेटिव इमोशन को हील कर लिया, तभी वो किसी पेशेंट की मदद कर पाएंगे। एंड दिस इज व्हाट होपोनोपोनो प्रेयर इज। इस प्रेयर का कोर या मतलब ही यही है
कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं फॉर व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग, फॉर व्हाट वी आर फीलिंग। हम अपने आसपास की सिचुएशन को किस तरीके से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें हमारा ही एक रिफ्लेक्शन होता है। शुरू शुरू में ये काम बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लग रहा था। सिर्फ शांति से बैठ के चुपचाप एक प्रेयर को बार बार बोलने से उन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है जिन्हें कोई कभी ट्रीट ही नहीं कर पाया। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। पेशेंट्स में एक्चुअली इम्प्रूवमेंट देखने को मिला और उनके ऊपर जो रिस्ट्रेंट्स लगाए जाते थे वो थोड़े कम होते चले गए। पेशेंट्स के जो अग्रेसिव आउटबर्स्ट्स होती थी वो कम हो गई और कुछ पेशेंट्स जो कई सालों से कुछ नहीं बोल रहे थे, बिल्कुल अनअप्रोचेबल थे, वो भी खुलने लगे, वो भी बोलने लगे, बात करने लगे। पूरे वार्ड की ही एनर्जी शिफ्ट हो गई। एंड ऑल ऑफ दिस हैपेंड जबकि डॉक्टर ह्यूलन कभी उन पेशेंट से फेस टू फेस भी नहीं मिले थे। इन पेशेंट से उनका इंटरेक्शन सिर्फ उनकी फाइल्स के ही जरिए हुआ था और इस प्रेयर को रोज रोज बोलने से। जब वहाँ के एनवायरनमेंट में ऐसे चेंजेस हो गए जो बिल्कुल क्लियर थे, एविडेंट थे, तो वहाँ के स्टाफ भी ये क्वेश्चंस पूछने लगे कि ऐसे पेशेंट्स जो इतने अनकंट्रोलेबल थे सडनली इतने काम और रिस्पॉन्सिव कैसे हो गए। और डॉक्टर ह्यूलन का आंसर था द होपोनोपोनो प्रेयर। डॉक्टर ह्यूलन ने समझाया कि जब उन्होंने अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव इमोशंस को हील किया तो पेशेंट्स भी धीरे धीरे हील होने लगे, क्योंकि उनका रिएक्शन उनके इनर स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है। और जब हम इस चीज की जिम्मेदारी ले लेते हैं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, तब हम बदलते हैं और उसी की वजह से हमारे आसपास की चीजें बदलने लगती हैं। सो कई सालों तक डॉक्टर लेन ने इसी प्रेयर को यूज करके अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखा और जो पेशेंट्स जिन्हें बिल्कुल ही लॉस्ट और होपलेस मान लिया गया था उन्हें भी कभी रिलीज कर दिया गया। When my mother was done telling me this story, तो इनिशियली मुझे इतना बिलीव नहीं हुआ क्योंकि सुनने में ये बिल्कुल एक चमत्कार टाइप की स्टोरी लगती है। I looked it up and it is a very true story। और फिर एक दिन मैं भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी और फिर मेरे दिमाग में सडनली ये स्टोरी आई। पहली बार मैंने बैठ के अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। अपनी सिचुएशन के बारे में सोचने की बजाय मैंने खुद के बारे में सोचा, अपने रिएक्शन, अपने इमोशंस को समझने की मैं कोशिश करने लगी। आई वॉज फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड, फ्रस्ट्रेटेड, आई वॉज वेरी एंग्री एंड मोर देन एंग्री आई वॉज रियली सैड। और मुझे ऐसा पछतावा सा हो रहा था कि मैं ऐसी सिचुएशंस में क्यों फंस जाती हूँ या ऐसे लोगों के साथ क्यों फंस जाती हूँ जिनके लिए मैं कभी गलत नहीं सोच रही हूँ पर वो मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। आई गेव माई बेस्ट टू अ सिचुएशन, आई डन व्हाट अ पर्सन इज सपोज्ड टू डू एंड आई वाज वेरी एग्जॉस्टेड। आई सैट डाउन और मैंने खुद को पहली बार अपोलोजाइज किया फॉर ऑल द थिंग्स दैट आई हैड टू गो थ्रू। आई फेल्ट बेटर। तो मुझे पहली बार एक खुशी सी मिली, एक रिलीफ सा मिला। तो इंस्टेड कि कोई और मुझसे अपोलोजाइज करे, मैंने खुद से अपोलोजाइज किया, थोड़ा सिंपैथाइज किया एंड आई फेल्ट रियली गुड। और इंस्टेंटली मुझे बहुत लाइट फील होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे समझा है। सो दिस इज होपोनोपोनो प्रेयर, जिसमें कि हम एक्नॉलेज करते हैं अपने इमोशंस को, अपने रिएक्शंस को और अपने अंदर की नेगेटिविटी को हील करते हैं धीरे धीरे। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ये मेरा नेगेटिव इमोशंस का रिएक्शन है जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन से आ रहा है। और अगर आप भी खुद को ऐसे सिचुएशन में पाते हैं, just step back and repeat these 4 phrases. I am sorry कि मैंने इस बात को इतनी देर तक पकड़ के रखा और इसकी वजह से मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। Please forgive me। क्योंकि ये गुस्सा, ये एंगर, ये फ्रस्ट्रेशन, एवरी नेगेटिव इमोशन मैंने इतनी देर तक खुद में रखे। Thank you for giving me this opportunity to grow and I love you for the love और वैसे कनेक्शन के लिए जो इस सब का कोर है। So अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से धीरे धीरे हम बदलने लगते हैं और जब हम बदलते हैं, हम पॉजिटिव होते हैं, तो हमारे आसपास की सिचुएशन भी बेहतर होने लगती है। सो ऑलवेज रिमेम्बर कि हीलिंग की शुरुआत खुद से होती है। किसी और को हील करने की जगह, फिक्स करने की जगह सबसे पहले वो एनर्जी खुद में लगाइए। हील योरसेल्फ फर्स्ट एंड ओनली देन आसपास की चीजें खुद हील करने लगेंगी। At first, yes, it feels a bit strange, but trust me, once you let go and start healing yourself, तो हमारे आसपास की दुनिया भी हील होने लगती है and everything becomes lighter and peaceful. So next time when you're feeling stuck in a traffic jam, in an argument, or with some annoying people, just take a step back and take a moment for yourself. अपने emotions को process करने के लिए and see how it transforms your relationships, your challenges, and your inner peace. So
this is where I'm going to conclude this video. If Dr. Hewlin की story और ये Ho'oponopono prayer आपके साथ resonate की हो, then I would encourage you to try it. And thank you so much for watching this video. If you liked it, please give it a like, subscribe for more content like this, and that's all.